क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके टारगेट बैच में वास्तविक संख्या में जो परिमेय और अपरिमेय के प्रश्न होते हैं वो हम आपके बीच लाए हैं। इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 7 है और ये आपको कम से कम 10 से 15 तक के नंबर को ही कवर करेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कम से कम ये 10 नंबर तो कवर कर ही लें। तो आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो एक तरफ मान लिया लिख लिए परिमेय संख्या, इधर परिमेय लिख लिए और इसको एक तरफ मान लिए कि अपरिमेय है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। परिमेय जो होगा वो शांत होगा, अपरिमेय जो होगा अशांत होगा। अब ये शांत और अशांत क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लिया कि लिखे 1/2। अभी आपसे पूछ लिया कि ये शांत है या अशांत है, तो अब जब इससे भाग लगाओगे तो ये 0.5 से कट जाएगा पूरा पूरा। इसी प्रकार जब अशांत में 1/3 से भाग देते हैं तो आता है क्या, 0.333333। आगे ये बढ़ते चला जाता है, मतलब कि ये 0.3 का रेकरिंग ले लेता है। एक तो ऐसे प्रश्न पूछता है, दूसरा पूछेगा कि बताइए कि अब ये रूट दे दिए हैं, रूट में दे दिए हैं कि मान लो कि यहाँ दे दिया 64 और नीचे दे दिया 100। अब बोलेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो अगर जो दोनों रूट से बाहर आ जाए, जैसे कि अब ये देखो 8 का है और ये 10 का, दोनों का ये क्या है, स्क्वायर है। अब ये बाहर जब आ जाए तो ये हो गया 8/10, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। सीधा सीधी बात है कि अगर परिमेय संख्या की बात किया है तो उसे आप P/Q के रूप में लिख सको। इसी प्रकार से जब अपरिमेय की हम बात करें, तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब मान लिया जाए कि ऊपर में लिख दिया आपसे 64 और नीचे में लिख दिया, बाय द वे लिख दिया कि 90 लिख दिया, ठीक है। अब आप बात करो इसमें, तो ये ऊपर में है 8 का ये स्क्वायर हो गया, लेकिन 90 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो इस अनुसार से अगर जो एक साधारण रूप से भी बनाओगे तो 8 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1/90 बच जाएगा। सिंपल से तरीका से, क्योंकि 8 64 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से क्या होगा कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या अगर लिखने की बारी आएगा तो आप सिंपल से तरीका से देखना है कि 0.101001001 मतलब कि कोई संख्या नहीं हो, बस कटना नहीं चाहिए। अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें तो आप 0.5, 0.25, 0.22, 0.20 कुछ भी आप रख लो। इस प्रकार से ये परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक और तरीका है परिमेय संख्या, जैसे कि शांत संख्या जानने का। तो अगर जो शांत संख्या की बात कर जाए तो थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, कि अगर जो किसी भी संख्या के बट्टा में 2 का पावर n गुने 5 का पावर n रहे तब ये शांत है। लेकिन यही बात अगर जो इसमें लाते हैं अपरिमेय वाले में, कि अगर यह परिमेय संख्या तो ये रहे अगर 2 का पावर n या 5 का पावर n और इसके साथ कोई अलग संख्या जुट जाए, 3 जुट जाए, 4 जुट जाए, 5, 7 कुछ भी जुट जाए, तो वो अपरिमेय संख्या में आ जाता। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि अशांत हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते, वो भी ऑब्जेक्टिव में। और रहता क्या है, बस यही सारा रहेगा कि परिमेय संख्या कौन शांत है, कौन अशांत है, कौन इसमें से किसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, किसको नहीं लिखा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देकर बनाना। आते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा भी रहे तो आपको हड़बड़ाने वाली बात है नहीं।
क्या करना है कि आपको लिखना है, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय बोला है, हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखेंगे √2 बराबर a बटा b। यहाँ छोटी कोष्ठ लगाएंगे, लिखेंगे कि जहां a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और क्या लिख सकते हैं कि a और b एक दूसरे का सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ये आप लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि दोनों तरफ आप वर्ग करिए, इसको दोनों तरफ वर्ग करिए, या फिर एक स्टेप और चलते हैं इसको लेके। √2 है, ये जब ये b गुना होगा, ये क्रॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा √2b बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अब आप क्या करोगे, जब √2 है b का होल स्क्वायर हो गया बराबर a का होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि जब होल स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये b स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप ये लिख सकते हो कि अतः 2 a स्क्वायर से विभाजित है, 2 a से भी विभाजित है, विभाजित है। इसको थोड़ा सा समीकरण में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से में आने पर लिखना होगा कि फिर माना कि a बराबर, माना कि a बराबर कितना आया था, 2 आया था, 2k। माना कि a बराबर 2k। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर। अब इसको जब a स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण 3 हो गया। अब हमें जो a का मान, a स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो a स्क्वायर का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो a स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, a स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a स्क्वायर का मान वहां पर क्या है, 2b स्क्वायर है, तो लिख देंगे 2b स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अब ये देखो 2 से 2 दूना 4, यानी b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। आगे अब नीचे आना है, फिर लिखना है अतः 2b स्क्वायर से विभाजित है, 2b से भी विभाजित है, विभाजित है। अब नीचे वाला लाइन में आएंगे, अब ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 4 से यह पता चलता है कि
जिसे हमने अपरिमेय संख्या मान रखा था, अपरिमेय संख्या मान रखे थे, वह एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम आपको करना है एग्जाम में, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अगर भी प्रश्न इस प्रकार बोले कि सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब आप क्या करिएगा। तो ऐसा रहे तो आपको भी कुछ नहीं करना, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको मानना पड़ेगा हर बार। अपरिमेय संख्या है जहां आपने ये मानना है 6 प्लस रूट 2 बराबर 1/b, जहां आपने ये भी लिख देना है कि जहां a और b एक पूर्णांक है और दोनों सहभाज्य है, a और b सहअभाज्य है। ठीक है। अब जो इसमें देखो एक 6 जो है वो फ्री में है और रूट 2 दूसरे तरफ है, रूट 2 अपरिमेय संख्या में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो फ्री वाला हो यानी 6 में है उसको आप दूसरे a/b के तरफ ले आओ, यानी कि रूट 2 बराबर a/b माइनस 6 आप लिख सकते हो। अब आप इस ऐसे प्रश्न को इतना में भी आप छोड़ करके जा सकते हो, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/b माइनस 6 जो है, a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछ लेगा, जैसे कि 6 माइनस बाय द वे रूट 2 रहे, तो आप इसी प्रकार से सेम तरीका से बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा, जबकि ये वाला प्रश्न जो है आपको कम से कम ये 5 नंबर में पूछेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, जैसे कि अब सिंपल सा प्रश्न दे दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो इसे बनाने के लिए भी आप सेम तरीका अपनाइए, जैसे कि लिखिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 1/√2 बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है और दोनों सहभाज्य है, दोनों सहअभाज्य है। तो इसे जब आप बनाओगे तो इसे आप क्रॉस जब गुना करोगे, ये देखो ऐसे कर लो, तो इधर हो जाएगा b बराबर √2a। अब इतना हो गया, तो अब ये देखो पहले प्रश्न के जैसा हो गया। अब इसे क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्ग करोगे तो ये b का होल स्क्वायर बराबर √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे जब आप सोल्व करिएगा
तो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आएगा। तो आप यहां लिखिए अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये आपका समीकरण हो गया 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब यहां पर आने के बाद लिखिए कि माना कि b बराबर 2k। अब दोनों तरफ वर्ग यहां पर करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। यहां करिएगा तो आएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां पर ये b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है। आप यहां क्या करिए, इसको समीकरण 3 मानिए और लिखिए समीकरण 1 से b स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ बी स्क्वायर का मान है 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अब ये काटिएगा तो आएगा 2, यानी a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। यहाँ आप लिखिए 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है, a को भी विभाजित करता है। ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 2 और 4 से यह पता चलता है कि जिसे हमने परिमेय संख्या मान लिए थे, निष्कर्ष के बाद पता चलता है कि वह अपरिमेय संख्या है। इतना आपको इसमें भी करना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से आपको करना है कि माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, फिर लिखना है 5√3 बराबर a बटा b, जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b सअभाज्य है। जब नीचे आइएगा तो इसको जब सोल्व करिएगा क्रॉस गुना के साथ तो ये हो जाएगा 5√3b बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5√3b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। तो जितना करिएगा तो ये हो जाएगा
5 5 25 और ये हो जाएगा 3 और ये बी स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 75 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी आप ये लिख सकते हैं कि 75 ये आपका समीकरण 1 हो गया। या आप लिख सकते हैं 75 जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर आप ये लिख सकते हैं 75 ए को भी विभाजित करता है। आगे जब लिखिएगा इसको तो समीकरण बनाइएगा, तो यहाँ फिर माना कि बी बराबर 75 के दोनों तरफ वर्ग करिएगा, वर्ग करने पर ये हो जाएगा बी का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 75 के का होल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर हो गया और 75 का हो जाएगा 5 5 25 और 7 7 49 के स्क्वायर। अब ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब इसको जब आगे बनाइएगा, जैसे कि अब बी स्क्वायर का मान, सर यहाँ पर आप ए मान लीजिए तो ठीक रहेगा, ए स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर ए स्क्वायर बराबर 75 बी स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 49 25 के स्क्वायर। इसको 75 से ये काटेगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 75 के स्क्वायर। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि 75 बी को विभाजित करता है, 75 बी को भी विभाजित करता है, अब ये आपका समीकरण हो गया, ये समीकरण आपका 4 हो गया और यहाँ पर समीकरण 2 था आपका। तो समीकरण 2 और 4 से यह पता चलता है कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो इसका एक मेथड हो गया कि अगर ये 5 नंबर में रहे तब की बात है। अगर ये 2 नंबर में रहे तो बनाने का इसका और भी एक तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगला प्रश्न क्या है कि जैसे बोला कि बताए कि 13/125 शांत है या शांत है। तो शांत के लिए क्या होना चाहिए कि शांत के लिए क्या है कि आपको 1/2 का पावर n गुने 5 का पावर n होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई अकेला भी है, यानी कि 1/2 का पावर n रहे तो भी विभाजित करेगा, या 1/5 का पावर n रहे तो भी विभाजित करेगा। इतना केस में ये शांत बनाता है। तो जैसे कि अब ये 13 है, 13/125 है। इसको आप जब बनाइएगा तो 13/5 गुने 5 गुने 5 करिएगा, यानी 13/5 का पावर 3 हो गया, मतलब ये शांत है। अब अशांत का बात करें, अशांत का, तो बस अशांत में यही चीज हो जाता है कि 2 का पावर n गुने 5 का पावर n गुने बाय द वे 3 का पावर कुछ आ जाए, ये अशांत हो गया।
अब 1/2 का पावर n 3 का पावर n आ जाए तो अशांत हो गया। 5 का पावर n 3 का पावर n हो गया तो अशांत हो गया। मतलब कि शांत होने के लिए 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि P/Q के रूप में इसे लिखना है। तो हमें सबको पता है कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसको जैसे वैसे लिख दीजिएगा। 0.25 बटा 1 लिखिएगा और पॉइंट के बाद जितना अंक है 1 और 2 वो अंक को गिन करके नीचे उतना 0 लगा दीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा। अब ये हो गया 25/100। इसको जब काटिएगा तो 1/4 से कटेगा, यानी कि 1/4 जो कि P/Q के रूप में है, इसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। ये भी क्वेश्चन आसान है। इसको बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको कि आपके पास एक फार्मूला होता है, जैसे कि भाग आप लगाते हो तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको दिया है कि भागफल दे दिया है 12 और भाज्य दे दिया है इसमें, यानी कि भाज्य बराबर आपको 278 है, भागफल आपको मिला हुआ है 12, शेषफल भी आपको मिला हुआ है यानी 2। तो निश्चित सी बात है कि आपसे वो भाजक पूछ रहा है। सेम फार्मूला लगा के बढ़िए। 278 बराबर भागफल आपका 12, भाजक को भाजक रहने दीजिए, प्लस शेषफल 2 है। ये 2 इधर आ जाएगा तो 278 में से 2 गया तो बचा 12 गुने भाजक, ये हो गया 276 सॉरी, और ये 12 गुने भाजक हो गया। जब ये भाजक बराबर लिखिएगा, यहाँ भाजक बराबर 276/12, तो ये कट कर आ जाएगा 23, यानी कि आपका जो भाजक था वो 23 था। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ाएगा। अगला जो है वो ग्राफ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास जरूर भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।